हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं ऑफिस गोइंग कुर्ती बनाना। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिजाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं एक ऑफिस गोइंग कुर्ती बनाना। ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, प्लाजो बनाएंगे और ये कुर्ती हमारी होगी और इसमें फुल स्लीव्स होगी। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया। अगर आपका मेजरमेंट भी यही है तो आप भी यही बना सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फैब्रिक है वो गोल्डन नेट का फैब्रिक है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो फैब्रिक। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है गोल्डन नेट का और ये इसका अस्तर है। ठीक है, हम इसके अंदर अस्तर लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर का कटिंग करने के लिए आपको मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। ठीक है, और इसमें चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी फुल लेंथ। तो हमारी जो सूट की फुल लेंथ है वो है आपकी 38.5। ठीक है, तो देखिए 38.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस पे एक निशान लगा लेते हैं और इस लाइन को एकदम स्ट्रेट हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, आपका फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंच हाफ इंच हमने ये नीचे एक्स्ट्रा छोड़ लिया है। अब देखिए अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अक्रॉस बैक का हाफ लेना है। तो इनका अक्रॉस बैक कितना है, 14 है। तो 14 का हाफ कितना लेंगे हम, 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है और हम यहाँ पे अपना आर्मोल का लेंगे। ठीक है, तो अक्रॉस बैक का हाफ यानी 7 माइनस 0.5 कर लीजिए आप और इस वाली लाइन को आप यहाँ पे स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बस्ट का 1/4 पार्ट आएगा। तो हमारा जो बस्ट साइज है वो 36 है यानी 1/4 पार्ट इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 9 हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देते हैं। अब देखिए अब आपने अपना वेस्ट, तो वेस्ट हमारे कितने में आती है, 14 पे हमारी वेस्ट आती है, इसका निशान लगा लेते हैं। और 21 पे हमारा हिप का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमें 3 निशान मिल गए हैं, हमारा बस्ट, वेस्ट एंड हमारा हिप साइज। ठीक है, तो अब देखिए हमारा वेस्ट का 1 पार्ट ले लेते हैं। तो वेस्ट हमारी आपकी 34 है, तो 1/4 पार्ट यानी 8.5 और जो हमारे हिप है वो हमारे कितने, 38 है। तो 38 का 1/4 पार्ट यानी 9.5, राइट। तो देखिए हमें 18 पॉइंट मिल गए हैं। अब हमने इनमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमें अपनी मार्जिन लाइन भी मिल गई है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, सीम लाइन को सीम से मिलाना हुआ चलता है और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिलाना है। ठीक है, और देखिए ये वाले पॉइंट को आप लास्ट में नीचे मिला दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देना है। तो आर्मोल आपका कितना, आप 1 इंच इस तरह ले लीजिए अपना स्ट्रेट और यहाँ से अपना आर्मोल का शेप दे दीजिए। ठीक है, और जो हमने ये फैब्रिक है वो कितने 4 फोल्ड में ले रखा है, आप देख लीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये हो गया। अब हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसमें अच्छी तरह निशान लगा के यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारा पॉइंट कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने चेस्ट का 1/4 पार्ट लिया, ये हमने वेस्ट का 1/4 पार्ट लिया, ये हमने अपना हिप का 1/4 पार्ट ले रखा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपके एक अभी और यहाँ पे आपने थोड़ा जो हमारा फ्रंट का नेक होता है यानी जो फ्रंट के आर्मोल्स होते हैं हमारे, वो ½ इंचेस अंदर को कटते हैं। तो हम इन दोनों का पहले हाफ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाफ आ रहा है और ये हमने ½ इंच अंदर आना है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए हमारा ½ इंच एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब आपने इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह आपने इसको कट करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बैक का आर्मोल है वो यही रहेगा और जो फ्रंट का आर्मोल है वो इतना अंदर कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ अभी अस्तर है। अब आपने क्या करना है, इसको मेन फैब्रिक में कट करना है। उससे पहले हम इसको इसमें से अपना बैक पार्ट अलग कर लेते हैं और फ्रंट के आर्मोल को भी अच्छी तरह कट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया हमारे, एक हमारा बैक का बन जाएगा और एक हमारा फ्रंट का बन जाएगा। अब आपने इस वाले आर्मोल को भी कट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ये वाला आर्मोल
इस वाले आर्म होल से हमने इतना पार्ट अपना कट कर लिया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो आगे वाला पोर्शन है उसमें झोल नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम इसी को रखते हैं, अपना मेन फैब्रिक कट कर लेते हैं। ये हमारा अब मेन फैब्रिक है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि अगर आपका अंदर से अस्तर हो तो पहले आप अस्तर को कट करिए, उसके बाद आप मेन फैब्रिक को कट करिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा अस्तर था, अब आपने अस्तर को ही इस तरह रखना है इस पे, ठीक है। और ये फैब्रिक भी हमने अपना 4 फोल्ड में ले रखा है। उसके बाद आप अपने अस्तर को ही डायरेक्टली पहले आप बॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छी तरह सिक्योर कर लीजिए कि ये इधर उधर हिले ना। इस तरह हमने इस तरह अपनी बॉल पिन चारों तरफ लगा ली है और इसके बाद हम इसको डायरेक्टली कट कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए जितना हमने यहाँ पे अपना अस्तर ले रखा था उससे आपने 1 इंच नीचे कट करके रखना है, ठीक है। आप एकदम उसी के ऊपर नहीं लगाएंगे, 1 इंच आप नीचे कट करेंगे, देन उसके बाद आप उसको कट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं 1 इंच का, ठीक है। तो 1 इंच पे आप इसको कट करेंगे, ठीक है। और इस वाले लाइन को आप स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप इस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए और आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी बॉल्स पिन को, सारी बॉल्स पिन को निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारी जो सूट की है वो कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने 2 पार्ट्स में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक बैक पार्ट हो गया और एक हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और इसमें हमें एक में अभी और हमें क्या करना है, इसमें हमने आर्म होल्स अंदर को कट करने हैं। तो हम अपना बैक का फैब्रिक ले लेंगे इस तरह, ठीक है। तो देखिए इतना अंदर हमें अभी कट करना है अपना फैब्रिक। तो हमको इसी तरह लेना है इसको, और जितना एक्स्ट्रा आ रखा है, यानी इतना एक्स्ट्रा आ रखा है हमारा, इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने ये सूट को स्टिच करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टिच करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारा अस्तर भी है और मेन फैब्रिक भी है, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। पहले आप इन दोनों को ऊपर से, यानी कि जहाँ से हम अपना नेक जॉइंट करते हैं वहाँ से आप इसको स्टिच कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्टिच हो चुका है। अब आपने इस पर क्या करना है, अपना नेक लगाना है। तो नेक देखिए हमारा इस तरह का नेक है। सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। इसके जो बाहर की साइड के ये वाला पॉइंट है, इसको हम अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इस पे इसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टिच हो गया। अब देखिए अब हम इसको अपने सूट में जॉइंट करते हैं। तो सूट में जॉइंट करने का तरीका मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बता दिया है कि आप अपना नेक को किस तरह सूट पे जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने अपने सूट को ले लिया है और देखिए अब आपने क्या करना है, इसको स्टिच करना है सेंटर पॉइंट से। तो पहले आप इसका सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे कि हमारा इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा आप कट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह हमने एक कट कर लिया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट करा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इसका सेंटर लेना है एंड देन इस पे एक कट करना है, ठीक है। और देखिए अब देखिए इस वाले पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिलाते हुए चलना है और यहाँ पे अपनी बॉल पिन्स की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है, ठीक है। अब हमें इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। और देखिए हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो हम एक नया डिज़ाइन दे रहे हैं इसमें, यानी कि हमारा जो नेक का डिज़ाइन होगा वो यहाँ से पूरा राउंड होगा, बट यहाँ से क्या होगा, इस पर एक कट होगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक छोटा सा बटन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का एक नया डिज़ाइन है, इसको आप अपने सूट पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक को अच्छी तरह देख लेते हैं कि हमारा नेक फिनिशिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको देखने का तरीका आपका इस साइड को है। तो आप अपना बैक साइड देखिए कि बैक साइड में आपका कहीं पे भी झूल नहीं आ रखा है। और अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं हम। अब देखिए अब आपने इसको अच्छी तरह फोल्ड करना है, यानी तो जिस
जिस शेप में हमको चाहिए होता है उसी शेप में हमारा नेक आ जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह हमें अपना नेक चाहिए था, तो एज इट इज़ हमारा नेक वही आया है। ठीक है, इस तरह देखिए आप इस पॉइंट को आपने नीचे ही रखना है। अब आपने इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसी तरह आपका फोल्ड होगा। तो चलिए अब हम इसमें अपनी टॉप स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक है वो इस तरह आपका रेडी होके आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे नेक पे अब देखिए यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, एक बटन्स लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी एक पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं, यानी कि इसकी टॉप स्टिच कर लेते हैं। तो टॉप स्टिच करने का तरीका आसान है, आपने ऊपर से यहाँ से इसका टॉप स्टिच करनी है। ठीक है, देखिए इस तरह हमारा एक नेक का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप इसी कलर का बटन्स लगाएंगे और यहाँ पे आप एक इसी की बनी हुई डोरी लगाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट नेक हो चुका है कंप्लीट। अब हम अपना बैक नेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक नेक है। तो बैक नेक आपने क्या करना है, सबसे पहले बैक नेक में भी आपने क्या करना है, जो हमारा अस्तर है उसको आपने मेन उसमें जॉइंट करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा अस्तर है, ऊपर से आपने इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह इसको स्टिच कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अब जो हमारा इसमें नेक है उसमें भी हम चारों तरफ क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद आपने इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेना है, जैसे कि इसका सेंटर पॉइंट ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। और देखिए अब हम क्या करेंगे, अपना जो मेन फैब्रिक है यानी कि जो हमारा ये वाला फैब्रिक है, इसमें भी हम इसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह का सेंटर पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे भी हम एक छोटा सा कट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपने दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरह रखना है। ठीक है, ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा इसका बैक का हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह यहाँ पे अटैच होके जाएंगे और बॉस पिन्स की हेल्प से इनको हम क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, कि ये क्या हो, इधर उधर हिले ना। ठीक है, क्योंकि हिलने से क्या होता है, स्टिचिंग हमारी ख़राब हो जाती है। इस तरह आपने इसको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, आपने इसको स्टिच करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको भी आपने अच्छी तरह क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, तो हाफ इंच या 1-1 फुट आपने छोड़ते हुए इसको भी कट कर लेना है। और देखिए अब आपने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। ठीक है, कि अच्छी तरह क्या होता है, फोल्ड हो जाए हमारा। ठीक है, अब हमें इसमें शोल्डर्स जोड़ने हैं। ठीक है, तो शोल्डर जोड़ने का तरीका इस तरह है। देखिए आपने इस वाले फैब्रिक को ऐसे ही रहने देना है और दूसरा फैब्रिक को आपने इसी की साइड को इस तरह आपने रखना है। ठीक है, और सबसे पहले हम इसमें अपने शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर जोड़ यहाँ से आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह मिलाते हुए चलना है और स्टिच कर देना है। ठीक है, ठीक है, जैसे एक साइड से किया उसी साइड आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह स्टिच करते हुए चलना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने इसी तरह अंदर को रखना है और स्टिच करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे जो हमारे शोल्डर्स हैं वो जुड़ के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह आपने भी फिनिशिंग से अपने शोल्डर्स को जोड़नी है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कितनी अच्छी तरह इसको शोल्डर्स को जोड़ लिए हैं दोनों साइड के। अब आपने क्या करना है, बैक साइड के नेक में भी अपनी फिनिशिंग दे देनी है। ठीक है, तो दोनों साइड से हमारी अच्छी तरह फिनिशिंग हो चुकी है। अब हमने इसको भी इसी तरह क्या करना है, स्टिच कर देनी है इस पर टॉप स्टिच। ठीक है, तो देखिए हमारे दोनों साइड के क्या हो गए, अच्छी तरह हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए अब आपने क्या करना है, इसमें सिंपल सी बात, अब आपने इसमें अपने स्लीव को अटैच करना है। ठीक है, तो स्लीव अटैच करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। चलिए अब हम अपने स्लीव्स को कट कर
ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपने स्लीव्स कट कर लिए हैं, ठीक है, तो देखिए स्लीव्स में भी हम अपना अस्तर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपना अस्तर को जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को इस तरह लेते हैं और इसको हम इसी तरह जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी स्लीव को जॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्लीव को जॉइंट करने से पहले आपको एक चीज़ इसमें बता देती हूँ कि आपका जो ये शोल्डर वाला पॉइंट है, ये आपका 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, और या आप 3.5 कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा आपका अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फिर वो शोल्डर से नीचे झुकने लग जाता है हमारा। अब आपने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट तो हमारा ये है और अपने एक स्लीव का सेंटर पॉइंट आपने इस तरह निकालना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट यानी जो उसका मिड पॉइंट है, यानी बीच का पॉइंट है, उसको निकाल के आपने इस तरह से एक छोटा सा कट कर लेना है। ठीक है, अब अपनी स्लीव को इस तरह आपने अटैच कर लेना है। ठीक है, राउंड में। तो इस तरह हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने अपनी स्लीव को इस पर अटैच कर लिया। ठीक है, तो इतनी देखिए फिनिशिंग से हमारा स्लीव इसमें अटैच हो गया है। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं राउंड में। कि स्लीव का स्लीव से मिड पॉइंट आपका मिलना चाहिए हमेशा, यानी कि जो ये वाले पॉइंट है ये हमेशा आपके मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, इस तरह। और अब आपने अपनी जो स्लीव की है वो फिटिंग लगा देनी है। ठीक है, स्लीव जितनी आपको चाहिए इसके हिसाब से आप इसमें फिटिंग लगा लीजिए। जैसे कि मुझे अपनी स्लीव 5 चाहिए थी या 4 चाहिए थी, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स में स्टिच कर लूँगी। ठीक है, जो स्लीव्स से हमारी जो फिटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये सूट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारा सूट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पार्ट ये है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसके नीचे के साइड में चारों तरफ आपने क्या कर देना है, स्टिच कर लेना। ठीक है, या तो आप हेमिंग कर लीजिए, ठीक है, और या आप क्या लीजिए इसमें स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो स्टिच करना मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह आपने इसको स्टिच करना है। जहाँ से आपका ये वाला पॉइंट है यानी स्टिच हुआ है, वहीं से आपने इसको फोल्डेड करना है। ठीक है, और अब क्या करना है, आपने इसको स्टिच करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं, देन इसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको स्टिच करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह आपने क्या करना है, चारों साइड्स में इसी तरह आपने स्टिच करना है। ठीक है, तो हम देखिए चारों साइडों स्टिच करते हैं, देन इसके बाद इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो चलिए अब हमने सूट का फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए हमने इस तरह अपने सूट को अच्छी तरह क्या कर लिया है, फिनिशिंग कर लिया है। इसमें हमने एक बटन्स भी लगा लिया और देखिए हमने स्लीव के साइड्स में इसमें लेसेस भी लगा दिए। ठीक है, आप इसको लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगाना चाहते तो आपको सिंपल पसंद है तो सिंपल ही, क्योंकि देखिए इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है इस तरह। और हमने इसके नीचे साइड भी देखिए इस तरह हमने इस पर भी डिज़ाइन क्रिएट कर दी है, देख सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह हमारा ये फ्रंट का हो गया और अब ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आपको पहनकर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये हमारी सूट का फाइनल लुक है। अगर आप हमारी वीडियोस में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।